जहाँ धर्म के प्रति सच्ची आस्था होती है वहाँ जैन संतों के चरण स्वयं आशीर्वाद बनकर उतर आते हैं। और ये परम सौभाग्य होता है उन नगरवासियों का जिन्हें ऐसे तपस्वी गुरुओं के सानिध्य में मंगल कलश स्थापना जैसे पुण्य अनुष्ठान के आयोजन का स्वर्णिम अवसर प्राप्त होता है। कुछ ऐसा ही दिव्य दृश्य था मध्य प्रदेश प्रांत के आरोन स्थित वर्धमान कॉम्प्लेक्स की पुण्य भूमि का, जहाँ परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री निर्धूम सागर जी महाराज के विद्या शरणम पावन वर्षा योग 2025 हेतु भव्य मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। 13 जुलाई 2025 को आयोजित हुए इस भव्य समारोह का शुभारंभ बैंड बाजों के साथ पूज्य गुरुवर के मंगल आगमन के साथ किया गया। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। गुरुवर आए नगर हमारे, करते हम सब वंदन है। कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर, कोटि कोटि अभिनंदन है। कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर, कोटि कोटि अभिनंदन है। हे परम संत हे तपधारी, अहो भाग्य जो तुम आए। वर्षों से प्यासी अखियों ने दर्श तुम्हारे हैं पाए, दर्श तुम्हारे हैं पाए। आपके पावन दर्शन करके हुआ ये जीवन कंचन है। कोटि कोटि स्वागत है गुरुवर।
गुरुवार के कार्यक्रम स्थल पहुंचने के पश्चात पुण्यशाली परिवारों ने ध्वजारोहण कर धर्म की प्रभावना की। धर्म की ध्वजा रही लहरा। ध्वजारोहण के बाद महिला मंडल की सदस्यों एवं बालिकाओं ने गीत एवं भक्ति नृत्य की मनोहारी प्रस्तुति देकर वातावरण में भक्ति रस घोल दिया। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर, घड़ी बड़ी शुभ आई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। आयोजन हो रहा धर्म का, खुशियाँ चौदिस छाई है। पुलकित है हर भक्त यहाँ पर। सुर संगीत की। इसी क्रम में विशिष्ट जनों ने पूज्य गुरुवरों के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन किया, तो वहीं कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट एवं गणमान्य जनों का पगड़ी माला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। धर्म का पावन दीप जलाए, धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप जलाए, आप पधारे द्वार हमारे, छाई खुशी घन घोर। आपका स्वागत वंदन करके, मन है भाव विभोर। अगले क्रम में जिन भक्तों ने भक्ति भाव से गुरुदेव को श्रीफल भेंट कर गुरु आशीष प्राप्त किया, इंदौर से पधारे हमारे सम्मानित श्रेष्ठीजनों को आकर के पूज्य गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। साथ ही साथ मनावर धर्म भूमि से हमारे बीच में आदरणीय श्रेष्ठीजन पधारे हैं, आकर के श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। मनावर से पधारे, कुरवाई से पधारे हमारे बीच में सम्मानित श्रेष्ठीजन उपस्थित होकर श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। ऐसी नगरी जहाँ के छोटे बाबा अब पूज्य मुनि श्री दुर्लभ सागर जी महाराज कहलाते हैं। आपके सन्निकट जिन्होंने मंडी बामोरा के बड़े बाबा को इतिहास के पृष्ठों पर अमर कर दिया, ऐसे मंडी बामोरा से हमारे बीच में सम्मानित श्रेष्ठ जन पधारे भाई भी सादा निमंत्रित हैं, आकर के गुरुदेव के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए इतिहास आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। यदि सबसे ज्यादा पुण्यशाली नगरी अभी तक पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से मानी जाती है, उपस्थित हैं, आ जाएंगे, श्रीफल भेंट करेंगे। साथ ही साथ राजपुरा से हमारे बीच में सम्मानित श्रेष्ठ जन उपस्थित हैं, आकर के श्रीफल भेंट करते हुए आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इसी क्रम में पुण्यशाली परिवारों ने पूज्य गुरुवर का पाद प्रक्षालन करने के साथ ही शास्त्र भेंट कर अपने कर्मों की निर्जरा की। अरे जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जिनवाणी जगमैया जन्म में दुख मेट दो, जन्म में दुख मेट दो, रहने दुख मेट दो।
जोरदार तालियों से अभिनंदन कीजिएगा। ये सौभाग्य प्राप्त किया है आदरणीय सम्मानीय श्रेष्ठी श्री संतोष कुमार जी, आजाद कुमार जी, मुकेश कुमार जी, देवेंद्र कुमार जी, महावीर कुमार जी हमारे आवास व्यवस्था में सक्रिय सदस्य। कलेसिया परिवार को सौभाग्य मिला है। आशीष जी कलेसिया, तीर्थ भैया कलेसिया। अरे जल बजमी से आसमां की तलक, जल बजमी से आसमां की तलक, जल बजमी से आसमां की तलक, सबसे अलग गुरुवर की झलक। आइए पूरे परिवार के सदस्य जाएं। अजय प्यारी गुरु मुद्रा लगती है प्यारी, अरे गुरुवर है ये अतिशयकारी, गुरु मुद्रा है सबसे न्यारी, गुरुवर है ये अतिशयकारी। भीड़ में हजारों की भी लोग लिपरक, भीड़ में हजारों की भी लोग लिपरक, सबसे अलग गुरुवर की झलक। चलेंगे चलेंगे द्वितीय परिवार कलेसिया परिवार के लाला जी भी आ जाएं। इसके बाद पूज्य गुरुवर ने पुण्यशाली परिवारों को मंगल कलश प्रदान किए। उस समय पुण्यार्जकों की खुशी देखने योग्य थी। श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान, श्रीफल लाओ कलश सजाओ गाओ मंगल गान। आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान, आज है पावन कलश स्थापना आएंगे भगवान। भाव की लड़ियों से भक्तों ने मंगल कलश प्रदान करने के पश्चात पूज्य शुल्लक श्री 105 निर्धूम सागर जी महाराज ने उसकी स्थापना का आध्यात्मिक महत्व अत्यंत भावपूर्ण शब्दों में वर्णित किया, जिससे समस्त जिनेंद्र भक्त भाव विभोर होकर मंत्रमुग्ध हो उठे। वो कलश है जो प्रत्येक श्रावक सृष्टि का गुरु चरणों में समर्पण के रूप में कि हे गुरुवर, आपका चातुर्मास यहाँ पर हो गया और अब हमारा चातुर्मास आपके चरणों में है। ऐसी भावना से हम ये कलश आपके चरणों में स्थापित कर रहे हैं और 4 महीने जब आपका विहार होगा उसके बाद ये कलश हम अपने घर ले जाएंगे। ऐसे ही भावना है ना आरोन वालों की। इसलिए जितने भी 1000 कलश हैं, 1008 प्रत्येक घर में जाना जरूरी है। जो भी राशि यहाँ पर निर्धारित है आपको उसको अवश्य ही, क्योंकि यहाँ पर गुरु महाराज आपके पुण्योदय से आए हैं। जरा सोचिए कि आपके नगर के चारों तरफ चातुर्मास होते और आरोन में नहीं होता तो कैसा लगता? थोड़ा रूखा रूखा लगता ना? लेकिन आप सभी के पुण्योदय से यह अवसर आया कि आप सभी को रूखा रूखा नहीं लगेगा। जब हम बामोरा में थे तो वहां जानकारी मिली कि चातुर्मास आरोन में संभावित हो सकता है। तो हमने एक भाई से पूछा, भैया आरोन जाने की संभावना है, हम तो उस क्षेत्र में कभी गए नहीं, जरा बताओ वहां कुछ क्या फेमस है, क्या प्रसिद्ध है, क्या ख्याति प्राप्त है। तो वहां उस भैया ने मुझे बताया, महाराज चिंता नहीं करो, वहां की 3 चीजें बड़ी प्रसिद्ध हैं। अच्छा, हमने कहा चलो भैया 3 चीजें तो हैं, बताओ क्या हैं वो चीजें। उन्होंने कहा महाराज 3 चीजें, पहली तो वहां के ढोल, और दूसरे वहां के बोल, और तीसरे वहां के गोल। बात थोड़ी हास्यप्रद है, जरा आपको समझ में नहीं आएगी, मैं आपके मस्तिष्क में बिठा देता हूं। पहली बात है वहां के ढोल, तो जो कि आपने आगवानी में और आज के इस कार्यक्रम में देख लिया होगा कि कितना उत्साह से यहाँ के युवाओं ने अपनी प्रस्तुति देकर के ये साबित कर दिया कि यहाँ के ढोल बड़े प्रसिद्ध हैं। आप लोग जोरदार तालियों के अभिवादन से उनका प्रोत्साहन बढ़ाइए। अब समय आया परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की मंगलमयी वाणी को सुनने का, जिसमें उन्होंने धर्म और कर्म का महत्व स्पष्ट करते हुए भक्तों को जीवन के वास्तविक उद्देश्य का बोध कराया। आचार्य भगवान ने यहाँ भिजवाया है तो निश्चित कुछ न कुछ सोच समझ के भिजवाया होगा। मैं मानता हूँ
कि यहाँ आया हूँ तो कुछ ना कुछ भव्यता जरूर है, तभी तो यहाँ आया हूँ। और वो भव्यता देख ली, आज वो भव्यता देख भी ली मैंने। और ये भव्यता देखी मेरे मुख से, तो मैंने बोल दिया था कि 12:30 तक अरुण वालों रुक जाओ, पर अरनाथ भगवान को वहाँ से याद किया मैंने और कहा कि साधु के मुख से वचन निकल गए, बात खाली नहीं चले जाए। अरनाथ भगवान अर्जी स्वीकार कर लेना। और उन्होंने वो अर्जी स्वीकार भी कर ली। और जब मैं दर्शन करने गया तो सच में उनको देखकर उनके चरण छुए और आंखों से अश्रुधारा बह गई कि सच में आप तो चमत्कारी हैं और अतिशय कार्य। लोग हमसे कह रहे हैं हम अतिशय का नहीं भैया, मैंने ना कोई चमत्कार किया, सब कुछ चमत्कार करने वाले पूज्य गुरुदेव थे। मैंने तो सिर्फ गुरु जी को याद किया और गुरु जी को याद करके जो है मैंने इतना ही कहा कि ठीक है 12:30 तक आप रुक जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आचार्य भगवान को बार बार स्मरण किया कि वो इसलिए नहीं कि पानी बंद हो जाए, मैंने इसलिए क्योंकि मैं 2 दिन से देख रहा था यहाँ का पूरा युवा वर्ग ऐसा लगा था। जब मैं कल आया तो उन्होंने बोला आज तक इतना उत्साह इन बच्चों के अंदर नहीं देखा महाराज जी, क्या अतिशय इन बच्चों में इतना उत्साह। 2 दिन में सब पूरी तैयारी कर दी। पूरी समाज चाहती थी नियम सागर संत भवन में हो, लेकिन आपकी भावना है और युवा वर्ग चाहता यहाँ हो। और ये कार्य इन्होंने इतनी मेहनत से किया था, उनकी वो मेहनत सार्थक हुई। इसलिए मैंने अरनाथ भगवान के सामने अपनी अर्जी लगाई और सचमुच में उस अर्जी का प्रभाव भी पड़ा और यहाँ सब कुछ होता चला गया। और चातुर्मास की बात है, चातुर्मास का तात्पर्य, क्योंकि मैं तो खोलता हूँ हर बार नई परिभाषा चातुर्मास की करता ही करता हूँ जहाँ जाता हूँ। इस बार भी चातुर्मास की परिभाषा नहीं बनाई कि चातुर्मास आरोन की परिभाषा आरोन वालों भूल गए, याद है अभी उसकी व्याख्या तो पूरी करी नहीं मैंने कि आरोन का क्या बोल रहा है, आस्तिक यानी जैन बनने को मिला है चातुर्मास या गुरु सन्नति। और रो क्योंकि मेरे भाव थे क्रोध पर प्रवचन करना है तो मैंने उसी भाव को डाल दिया था कि रोज को छोड़ने को मिला है ये गुरु सानिध्य। और न अर्थात नया इतिहास बनाने को मिला है ये गुरु सानिध्य। लेकिन अब चातुर्मास की बात है तो चातुर्मास का चा बोल रहा है कि चारित्रवान बनाने को आया है चातुर्मास, चारित्रवान बनाने को आया है चातुर्मास। तू से तुलनापन छुड़ाने को आया है चातुर्मास, माँ से मान सम्मान दिलाने को आया है चातुर्मास और स से समतावान बनाने को आया है चातुर्मास। निश्चित मान के चलना, ये चारों बातें बहुत सोच समझ के मैंने गढ़ी है, मैंने रची है। तो ये चारित्रवान बनने का सौभाग्य चारों गतियों में मात्र मनुष्य गति को ही प्राप्त है। और मेरा प्रश्न है आपके पास, जो चारित्र है उस पर आपको भरोसा है कि वो पवित्र है? शायद यहाँ बैठे 99% लोग यही कहेंगे हमारा चारित्र तो निर्मल है, परंतु क्या? परंतु एक बात ध्यान रखना, दूसरों की दृष्टि में जो है वो मेरा इज्जत है, दूसरों की दृष्टि में जो है वो मेरी इज्जत है, जबकि मेरी दृष्टि में जो है वो मेरा चारित्र है। ये आपका चारित्र कैसा है मैं आपसे यही पूछना चाहता हूँ। बस चातुर्मास की इस मंगल बेला में आपसे यही पूछना चाहता हूँ कि आपका अंदर से चारित्र कैसा है वो आप ही जानते हो। मैं चाहता हूँ कि ये चातुर्मास पापों की निवृत्ति का नाम चातुर्मास है, त्याग की भूमि का नाम चातुर्मास में, मन को निर्मल करने का नाम चातुर्मास है, साधना की त्रिवेणी का नाम चातुर्मास है, मैं आत्मा को पहचानने का नाम चातुर्मास है, संयम को दिलाने का नाम चातुर्मास है, जीवन को बदलने का नाम चातुर्मास है। बस तो चातुर्मास तो बहुत जीवन में आए और आएंगे, लेकिन इस चातुर्मास को अपने जीवन जीने का आप तरीका सीख लो। इस 4 माह में आप चारित्रवान बनकर और इस 4 माह में अगर हो सके तो ब्रह्मचर्य के साथ आप अपने जीवन को जी लोगे तो समझ लेना ये चातुर्मास आपके पूरे जीवन का गोल्डन समय हो जाएगा, गोल्डन समय हो जाएगा। जिंदगी भर से वासना की गंगा में स्नान कर रहे हैं, एक बार इस 4 महीने में साधु की तरह पवित्र बनकर भी तो जीवन जीकर देख लो, मौका मिला है तो ऐसा कुछ अच्छा कर लो। बस ये 4 माह